आज हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब और हम दोनों जब विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति किया करते थे तो उस समय अयोध्या में कार सेवा में जाने का सौभाग्य हम दोनों को मिला। 1 महीने वहां रहे और 6 दिसंबर का वो दिन जब विवादित ढांचा ढाया गया था और जब हम दोनों विचार करते थे, ये छोटा सा गांव है, हमारे आराध्य देव प्रभु श्री राम का मंदिर यहाँ कब बनेगा, उस समय ही टेंट लगाया गया था और प्रभु राम की मूर्ति वहाँ स्थापित की गई थी। लेकिन हमारे आराध्य देव प्रभु श्री राम ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे बड़े नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को माध्यम बनाया। शिलान्यास भी उनके हाथों से हुआ और प्राण प्रतिष्ठा भी उनके हाथ से हुई। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद हमारे पूर्वजों ने जिन्हें राम जी के मंदिर के लिए, उस स्थान के लिए अपने सिर दिए, बलिदान दिए और 500 वर्षों के संघर्ष के बाद प्रभु राम फिर से घर पधारे, फिर से घर आए। अब हमें विश्वास हो गया कि राम जी की कृपा से सब काम होगा, राम राज्य आएगा, सुशासन आएगा और सूराज आएगा। मेरा मानना है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ कोई दिव्य शक्तियां काम करती है, कोई ईश्वरीय शक्तियां काम करती है और मैं तो मानता हूं वो कोई युग पुरुष है, वो कोई अवतारी पुरुष है। इसलिए जब 2014 का लोकसभा का चुनाव हुआ और 2014 से जब मोदी युग की शुरुआत हुई तो मोदी जी ने कहा था कि पूर्ण बहुमत से हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। 2019 में जब आदरणीय मोदी साहब से पूछा गया कि अब इस बार कितनी सीटें आ रही है तो मोदी साहब ने कहा कि जितनी सीटें 2014 में आई उससे ज्यादा 2019 में आएगी। 303 सीटें आई और जब 2024 का चुनाव आया, अब मोदी साहब से जब सवाल किया गया तो मोदी साहब कहते हैं फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। वास्तव में 400 पार होगी और 2/3 बहुमत बनेगा, मिलेगा। और मैं आज आपको कह सकता हूं कि इतने बड़े बड़े फैसले होंगे, 2/3 फैसले भूतो न भविष्यते, आप उसका विचार नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पूरे राजस्थान में भी पिछले विधानसभा चुनाव में मोदी जी की गारंटी पर राजस्थान की जनता ने भरोसा किया, विश्वास किया और विश्वास करके पूर्ण बहुमत से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। मेरा मानना है हमारे जैसे कई लोग मोदी जी की गारंटी पर भरोसा करते हुए, विश्वास करते हुए राजस्थान की विधानसभा में 4थी बार विधायक बनकर पहुंचे। आपकी सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहे। आज मैं कह सकता हूं कि पूरे विश्व में एक ही चर्चा है कि लोकसभा संसदीय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बन रही है और मोदी जी तीसरी बार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। आप बताओ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन रहे हैं, राहुल गांधी बन रहे हैं? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं ना? तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं तो अपोरे हुरुद्र हमें बाटो क्यों भावनो? समय की नजाकत है, जड़ो बाहरो बाजे उड़ी ओट लेनी। समय के साथ चलते हैं वही कामयाब होते हैं और जो समय के साथ नहीं चलते, गलती करते हैं, उनको इतिहास माफ नहीं करते। इसलिए मैं आप सबके चरणों में प्रार्थना करना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर हमें 3 जगह, जयपुर ग्रामीण, राजसमंद और जोधपुर से प्रतिनिधित्व दिया गया है। राजस्थान से सभी सीटें जीत रहे हैं, 400 सीटें आ रही है, लेकिन ये सूर्य नगरी है, ये मारवाड़ की धरती है। हम चाहते हैं कि हमारी भागीदारी भी मोदी जी के साथ हो और हमारी भागीदारी हो, हमारा सहयोग हो।
इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि कभी मारवाड़ ने भी मेवाड़ का सहयोग किया था, मेवाड़ की मदद की थी, और आज फिर से मेवाड़ मारवाड़ की मदद करने, सहयोग करने के लिए पधारे हैं। महाराज कुमार साहब, लक्ष्मीराज सिंह जी, मैं तो आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि अभी आदरणीय गोपाल सिंह जी साहब कह रहे थे कि हम शेखावत महाजन हैं और महाजनों वाला हिसाब किताब करते हैं, तो वास्तव में आप दूरदर्शी सोच आपने दिखाई। कब 20 साल आएंगे और कब वापस परिवर्तन होगा, तो समय के साथ आप संभल गए और हमारे परिवार में, मोदी जी के परिवार में आप पधार गए, इसलिए आपका स्वागत है। और दूसरा, आपने ये भी कहा कि अशोक गहलोत जी को देखो या रामेश्वर जी को देखो, रामेश्वर जी दादी, दोनों की सूरत एक जैसी है, लेकिन गोपाल सिंह जी अब आपको बीजेपी में रामेश्वर जी की शक्ल देखनी पड़ेगी। अब वो भी बीजेपी में आ गए, अशोक जी वहां है, रामेश्वर जी यहाँ हैं, वो भी पधार गए। और आदरणीय मेरे बड़े भाई साहब, मेरे गुरु महेंद्र सिंह जी राठौर साहब कह रहे थे कि शेरगढ़ सूरवीरों की धरती है, और वो जब तय करता है, करवट लेता है, तो इतिहास बदलता है। इसलिए इस बार शेरगढ़ ने ठाना है कि अधिकतर प्रचंड बहुमत से, हजारों की तादाद में, हजारों की वोटों से हम शेरगढ़ से गजेंद्र सिंह जी को जीता कर भेजें। इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप भी राठौड़ हैं, हम भी राठौड़ हैं। सरदारपुरा और शेरगढ़ की दोनों की साथ आपने बात करी, महेंद्र सिंह जी बाबा, सरदारपुरे में जो आप बढ़त ले रहे हो, इसमें हमारे शेरगढ़ की भी भागीदारी है। ये अगर बराबर बढ़त लेनी है तो इनको कहूं कि यहाँ वोट देके फिर वहां है। थोड़ा शेरगढ़ हाथ में करो, देखो नहीं आप, हमारी प्रार्थना है कि आप पहली महेंद्र सिंह जी राठौड़ लाज राख जी, पहली अठे वोट दे दियो, पचे शेरगढ़ में बाबू सिंह जी लाज रखने वास्ते पचे पधार दियो। दोनों ही जगह काम अपने करना है और दोनों जगह काम करेंगे। मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है कि जब ये चुनाव की घोषणा हुई तो आदरणीय राजनाथ सिंह जी साहब ने मुझे फोन किया कि बाबू सिंह, इस बार गजेंद्र सिंह चुनाव नहीं लड़ रहे, जोधपुर से राजनाथ सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और आपको मेरे को जिताना है। अब मैं क्या बोलता। उसके बाद आदरणीय अमित शाह जी आए तो उन्होंने भी कहा, हमने शेरगढ़ का नाम सुन रखा है, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर गौरव सेनानी कहीं है तो वो शेरगढ़ में है, इसलिए उन सबको राम राम बोलना, जय माता जी को बोलना, और यहाँ से लोकसभा की सीट प्रचंड बहुमत से जीत के आए, इसके लिए आप काम करना। उसके बाद आदरणीय भजनलाल जी हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री बुला के कहते हैं कि शेरगढ़ तय करेगा तो जोधपुर संसदीय सीट प्रचंड बहुमत से जीत के आएगी। तब मुझे महसूस हुआ, पहले हम विश्वविद्यालय के साथी हमेशा से दोस्त रहे, भाई रहे, लेकिन तब जब बड़ी बड़ी हस्तियां सिफारिश करे तब लगता है कि इस बंदे में दम है। और आज मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आदरणीय जसवंत सिंह जी जसोल साहब, अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, 3 कुर्सियां वहां लगती थी। अब टॉप 5 में अभी कोई है तो हमारे आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब है, और अब टॉप 3 में बैठाना चाहते हो तो अब समय आ गया, और हमें विश्वास है, मन भरोसा है कि आप यहां से जीता के भेजेंगे। और आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब को बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मिलने वाली है, बहुत बड़ा ओहदा मिलने वाला है, इसलिए हम कभी गुमराह नहीं हो जाएं, किसी के प्रलोभन में नहीं आ जाएं, किसी के बहकावे में नहीं आ जाएं। आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि हम सभी जो मोदी जी कहा करते हैं कि हमारा उम्मीदवार कमल का फूल, आपका वोट मेरे खाते में, आपका वोट मोदी जी के खाते में जा रहा है, और गजेंद्र सिंह जी वाला कमल का फूल मोदी जी के झोले में जा रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि गजेंद्र सिंह जी को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताएंगे, तभी हमारी आन बान और स्वाभिमान का यह परिचय होगा। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, खास तौर से, कि आपने देखा होगा कि एक पत्रकार ने मोदी जी से पूछा कि मोदी जी, आप 2024 का चुनाव लड़ रहे हो और 2029 की तैयारी साथ कर रहे हो, तो मोदी जी ने कहा कि मैं 2029 की तैयारी नहीं कर रहा, मैं तो 2047 की तैयारी कर रहा हूं, जब
हमारा भारत आज़ादी के 100 साल मना रहा होगा और हमारा हिंदुस्तान 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, तो हम विश्व की महाशक्ति बनेंगे, हम विश्व गुरु बनेंगे और हम विकसित हिंदुस्तान बनेंगे। इसलिए हिंदुस्तान को विकसित करने में वो 24 में से 18 घंटे काम कर रहे हैं। तो हमारे जैसे एमएलए और सभी जनप्रतिनिधियों को इस हिंदुस्तान को विकसित करने के लिए 18 में से 24 घंटे सेवाएं देनी चाहिए। मैं तो खास तौर से आज कहना चाहूँगा, आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब को याद करूँगा कि भैरव सिंह जी शेखावत साहब कहा करते थे कि मैं क्षत्रिय हूँ और क्षत्रिय होने पर मुझे गर्व है। इसलिए हम आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत साहब को भी कहना चाहते हैं कि हमेशा हम समाज से उम्मीद रखते हैं कि समाज हमारा साथ देगा और समाज जब साथ दे तो समाज भी हमसे उम्मीद रखता है कि जब हम ओहदे पे जाएं तो समाज का भी साथ दें, समाज की जब जरूरत पड़े तो हम खड़े रहें। इसलिए हम आज आप सबको ये विश्वास दिलाते हैं, भरोसा दिलाते हैं कि जैसा गोपाल सिंह जी ने कहा है, ये मारवाड़ गजेंद्र सिंह जी के साथ है, जोधपुर लोकसभा क्षेत्र गजेंद्र सिंह जी के साथ है और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं गजेंद्र सिंह जी साहब 5 लाख वोटों से चुनाव जीत के जाएंगे और ये 5 लाख वोटों से चुनाव जीत के जाएं। और हम पिता परमेश्वर मां चामुंडा से प्रार्थना करते हैं कि इनको बड़ा ओहदा मिले और ये हमारी इसी प्रकार से सेवा करते रहे। हम तो खास तौर से गजेंद्र सिंह साहब से ये कहना चाहते हैं कि आदरणीय भैरव सिंह जी साहब हम सबको साथ लेके चलते थे, किसको, राठौड़ों को, भाटियों को, मंगलियों को, शिशादियों को। तो एक राठौड़ साहब तो आप रहते हैं गजेंद्र सिंह जी की, उससे साहब दूसरा राठौड़ भड़ा दिन भेजियो तो आप राज अमर हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मारो आप सब वही निवेदन है कि आप सब गजेंद्र सिंह जी ने जितावनी चाहो, जड़ो तो आज हाथ खड़ा कर और समर्थन कर दो कि मैं एक हाथे गजेंद्र सिंह रहते हो।